माशाअल्लाह, तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूँ मैं, बंद आंखों से न जाने क्या क्या देख लेता हूँ। मसाजिद में कोई जब तस्किरा करता है जन्नत का, मसाजिद में कोई जब तस्किरा करता है जन्नत का, मैं अपने घर में आके माँ का चेहरा देख लेता हूँ। मसाजिद में कोई जब तस्किरा करता है जन्नत का, मैं अपने घर में आके माँ का चेहरा देख लेता हूँ। बहुत उम्दा कलाम अजमत वालिदैन के हवाले से, मौके और मुनासिबत के हवाले से इन्होंने पढ़ा है। हालांकि दूसरे राउंड में मोहतरम शायर अहले सुन्नत हजरत दिलबर शाही साहब को सुनना था, मगर चूंकि इनको लंबा सफ़र में जाना है और अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी के साथ जाना है, इसलिए बिला ताखिर में उनके माइक हवाले कर दिया। भाई मोहतरम हजरत दिलबर शाही कलकत्तवी आमद है, थोड़ी देर मोहब्बत से बैठे, ज़रूरत से गए होंगे, मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ाना हम लोगों का यही काम है, तकरीर होती रही आप लोग बैठे रहे। इसका मतलब ये है कि बहुत सुलझे हुए मिजाज रखते हैं आप। जब तक खिताब होता रहा एक आदमी अपनी जगह से नहीं उठा, खिताब हुआ तो लोग उठ गए, इसका मतलब ज़रूरत से गए हैं। जिनको ज़रूरत पूरी हो जाएगी वो आ जाएंगे, जो नहीं आएंगे फिर भी आप मेरे लिए काफ़ी हैं। साहब, जब हज़ारों के दरमियान में 313 का लश्कर कभी नहीं घबराया, तो फिर इतने कम आदमी होकर भी हम कहाँ घबरा हो सकते हैं। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर छोटा सा है पर अपना घर याद आता है। तुम इतने हजार होकर भी बोल नहीं सकते, मुझे तो 313 का लश्कर याद आता है। जहां तलवारों का हुजूम था ना साहब, तलवारों का हुजूम था, नेज़े भाले लश्कर जर्रार, वहां नबी ने अपने सहाबा को हाथों से तलवार से काट काट कर शाखें अता फरमाई थी, तब भी सहाबा के चेहरे पर शिकन नहीं था। क्यों? जब मैंने उनसे पूछा तो उनका जवाब ये था, बंधे हैं पेट पे पत्थर, नहीं शिकवा मेरे लब पर, हमारी जिस्म के खातिर यही खुराक काफी है, सुनो तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों, तेरी तलवार के आगे मेरी मिसवाक काफी है। सुनो तलवार के तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों, तेरी तलवार के आगे मेरी मिसवाक काफी है। एक मर्तबा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दीजिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी आवाज और बुलंद कर सकते हैं? ये बैठे हैं शायर अहले सुन्नत हजरत दिलबर शाही कलकत्तवी साहब बैठे हुए हैं। कहीं कुछ आवाज आ रही है, आप जिस अंदाज में बैठे हैं उसी अंदाज में बैठिए, मगर खुदा के वास्ते आप अपनी आवाज बुलंद मत कीजिए, सिर्फ सुभान अल्लाह के अलावा आवाज बुलंद मत कीजिए। आप अगर बहुत ज्यादा हैं बोलने वाले तो आप यहाँ भी बोल सकते हैं, मगर जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, जो तरीका कार है जलसे का, आपको बेदार करने के लिए आप सोए रहे, लोग आके पढ़ते रहे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा आपको बेदार करना पड़ता है, इश्क मुस्तफ़ा की गर्मी पैदा करनी पड़ती है। आप बहुत अच्छा हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, मगर जिस दिन आपने ये एहसास कर लिया कि हम किस ताल्लुक हमारा किस कौम से है, तब आपका ये शेवा रहेगा, न कोई आंधी न तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पे ईमान भारी पड़ता है। दिल में जज्बे उमर अगर बेदार हो जाए तो 100 में एक मुसलमान भारी पड़ता है। माशाअल्लाह, हजरत दिलबर शाही तक आपको पहुंचना है। ये 3 मुल्क जा चुके हैं, कुवैत, सऊदी, इराक। मैं भी चौथा मुल्क में जाने वाला था कि मेरी नींद खुल गई। समझ रहे हैं? हाँ, मैं भी इंटरनेशनल हूँ, मगर मैं ख्वाब में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा सरकार की बारगाह में हाजिरी हुई, मगर ये नात पढ़ने की नीयत से मदीने शरीफ गए, कुवैत गए। अल्लाह का करम है कि शायरी इंटरनेशनल हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही हैं, लोग सबको कहते हैं, एक मोहतरम हबीबुल्लाह फैजी, दूसरे हजरत दिलबर शाही, जिनका हक है कि इंटरनेशनल कहा जाए। अल्लाह का फजल है कि वो आपके करीब हो रहे हैं। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेता, बस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। बहुत मेरे भाई आ गए, अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। अल्लाह आपकी सेहत को बरकरार रखे, जितनी सेहत है आपकी, पेट के इस मसले का हल निकलना चाहिए। रोज आपको घर से पैदल निकलना चाहिए, समझ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बिला ताखीर शायर ज़ीवकार कादरुल कलाम, हिंदुस्तान का मशहूर शायर भाई मोहतरम हजरत दिलबर शाही आपके हवाले हो रहे हैं। आप भी इनको चाहते हैं, मैं बीच में दरमियान में हायल नहीं होना चाहता। बस एक नारा है, तहजीब व रवायत का वो हिस्सा जो आप बुलंद कर ले, आने वाला लहजा आपसे मुसाफा कर लेगा। 25 साल पहले आप जाइए पीछे तो आपको एहसास होगा, बड़ा अजीब दौर था, बड़ा अजीब दौर था। लोग कागज में लिख के नात पढ़ते थे और मेंबर पे देख देख के नात पढ़ते थे। फिर थोड़ा दौर चेंज हुआ, दौर ने तरक्की किया, मार्केट में डायरी आ गई, लोग डायरी में लिख के, डायरी देख कर नात पढ़ने लगे। अल्लामा साहब फिर 5 साल के बाद दौर चेंज हुआ,
मोबाइल आया मार्केट में, मोबाइल देख देख के नात पढ़ने लगे। फिर दौर चेंज हुआ, टेप आया, टेप देख के नात पढ़ने लगे। अभी 2022-23 में एक ट्रेंड चल रहा है, लोग बैग लटका के नात पढ़ रहे हैं। 5 साल और जिंदा रहिएगा तो देखिएगा कि लोग सीमेंट का बोरा लेकर पढ़ेगा। लेकिन ये सिलसिला मुझे यकीन है कि यहाँ तक नहीं रुकेगा। ये मेरे भाई बहुत संजीदा नबी की नात पढ़ते हैं, ये उसी वक्त हंगामा आराही करते हैं जब आपकी समातें बेदार होती है। आइए उसी लहजे से मुलाकात कर लें जिसे पूरा मुल्क जानता है। हजरत दिलबर शाही के नाम से मैं मोहब्बत और एहतराम के साथ आपके हवाले कर रहा हूँ। हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मदीना शरीफ ये भी गए हैं, आप भी गए हैं, जो गए हैं उनसे पूछिए क्या मंजर होता है, तब जाकर कहेंगे नबी का नाम जो लिखती है उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी। छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोजा, महक रही है मुसलसल हथेलियां मेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लामा कमरुद्दीन साहब वो भाई कहाँ हैं जिन्होंने जलसा किया है? मैंने उनकी रूह यहाँ है। अच्छा, बोले सारे यही हैं जिन्होंने जलसा किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। शफीक साहब, सेठ शफीक साहब, जिनके घर में ठहरा हुआ था वो शायद मुखिया जी हैं, क्या नाम है उनका? अब्दुल हफीज, किसी विधायक के घर से कम नहीं है। माशाल्लाह, अब्दुल हफीज साहब माशाल्लाह। मैं अपनी आदत के मुताबिक कुछ अशार कलाम आला हजरत के पढ़ूंगा। अपना काम था आना। जमाल भाई कल जहाँ जलसे में थे, अल्लाह की पनाह, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मतलब मैं बता नहीं सकता। पंडाल इसका कम होगा तो इसका 10 गुना या 20 गुना मानिए, इतनी भीड़। मैं गाड़ी से उतरा, डायरेक्ट स्टेज गया, खाना वाना कुछ नहीं, चुके किसी का कोई आता ही पता नहीं था कौन कहाँ है क्या है। मैं डायरेक्ट